अस्सलामुअलैकुम, आई एम मुहम्मद सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग मेड फॉर मेडिक। जिस तरह आप जानते हैं, एक कॉमन मसला हमारे माशरे के अंदर बहुत तेज़ी से जड़ पकड़ रहा है, वो है कुव्वत बा का प्रॉब्लम यानी सेक्स प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ के अंदर। जिस तरह आप जानते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डॉक्टर लूट रहे हैं इस प्रॉब्लम के तहत, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है और अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल ज़्यादा, इसलिए वो लोगों के झांसों में फंस जाते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए कम खर्च ऐसी रेमेडी लेकर आया हूँ जो आप अपने घर में इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अपने घर में जो रेमेडी इस्तेमाल करेंगे आपको खुद को पता होगा कि ये बिल्कुल हर्बल है 100%। क्योंकि आजकल जितने भी ये हकीम वगैरह, मैं खुद हर्बलिस्ट हूँ, लेकिन वो क्या नाम है इसका, एस्टेरॉइड डाल देते हैं मेडिसिन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह। लेकिन आपको एक एतमाद होगा कि आप उसके अंदर कोई एस्टेरॉइड नहीं है और कोई चीज़ नहीं है। आप वो रेमेडी अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बेहद मुफीद है। 100% रिजल्ट है, मैंने खुद लोगों को दी है वो रेमेडी और उनका रिव्यू ऐसा है कि आप खुद भी एक रिव्यू करेंगे कमेंट के अंदर इंशाअल्लाह ताला। उस रेमेडी की तरफ जाने से पहले ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रेमेडी किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से मर्ज़ वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह, क्योंकि हर मर्ज़ वाले इस रेमेडी को उस एक ही तरीके से प्रोसीजर से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि शुगर वाले होते हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है लोगों के अंदर, तो वो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहले आप लेंगे ताल मखाना 10 ग्राम, दूसरी चीज़ आप लेंगे गोकरू 10 ग्राम, तीसरी चीज़ आप लेंगे सफ़ेद मूसली 10 ग्राम, चौथी चीज़ आप लेंगे सिंगाड़ा 10 ग्राम, सूखा हुआ सिंगाड़ा, ठीक है। ये आपको इजीली पंसारी की शॉप से मिल जाएगी। पांचवी चीज़ आप लेंगे सालिब मिश्री 5 ग्राम, और छठी चीज़ आपको लेनी है सिर्फ मिश्री, जो वाइट कलर की मिश्री होती है हमारी, ठीक है। ये आप तमाम चीज़ों को आप पीस लेंगे, उसके बाद आपका टोटल वजन आएगा 50 ग्राम। ये आपको टेक करनी है रोज़ाना, 5 दिन की ये रेमेडी आपकी तैयार होगी। और 1 टेबल स्पून आपको 10 ग्राम के करीब आपको डेली खानी है, वो भी दूध से। मिल्क से रात में सोने से पहले आप 1 चम्मच लें, मुंह में रखें और उसके ऊपर से दूध पी लें आप, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से लोग खा सकते हैं और कौन से लोग नहीं खा सकते। इसमें सबसे पहले आता है शुगर वाले हजरात, गौर से सुनिएगा आप, ठीक है। इसके अंदर आप मिश्री नहीं डालेंगे, सालिब मिश्री ज़रूर डालेंगे, लेकिन खाली मिश्री जो है वो बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि मिश्री आपकी शुगर को हाई कर सकती है। इसके अलावा आप इसका इंटेक इस तरह करेंगे, रात में सोने से पहले आप 1 चम्मच खा के सो जाएंगे, लेकिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपको गर्म दूध से इस्पागोल लाजमी पीनी पड़ेगी, क्योंकि ये कब्जियत कर सकती है आपके साथ। और नंबर 2 पे आते हैं ब्लड प्रेशर वाले हजरात, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लो वाले के लिए कोई मसला नहीं है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो इसकी इनटेक से, अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है तो अपनी मेडिसिन जैसे वो रेगुलर खाते हैं वैसे ही खाएंगे, क्योंकि इससे काफ़ी चांसेस ऐसे होते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों का हाई होता है, तो वो हजरात इसको मिकदार कम कर सकते हैं, या फिर अपनी जो मेडिसिन आप ब्लड प्रेशर की खाते हैं वो डेली खाते रहें। जज़ाकल्लाह। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको दवा कब असर करती है। आपको दवा सिर्फ उस वक्त असर कर सकती है जिस वक्त आप नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ें, अल्लाह से दुआ मांगें, अल्लाह आपको शिफा ज़रूर अता करता है। उसके लिए आप नफिले अदा कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो रब्बे ताला हमें बख्श दे। और एक चीज़, अगर आप खाक भी खाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं तो वो आपकी शिफा का बाइस बनती ही बनती है। मैंने आपको वो नुस्खा बताया है जो नुस्खा सदियों से चलता आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आम क्लिनिकों के ऊपर। लोग इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बता देते हैं इस नुस्खे के ऊपर, ये, लेकिन मैंने बिल्कुल ऐसा ही नहीं किया है। जो नुस्खा है वैसे एज इट इज़ आपको हमने बता दिया, क्योंकि अगर लोग इसके अंदर मैं ये बताता ये मिला है वो मिला है, आपको वो चीज़ें मिलती ही नहीं और आप आते कहाँ, आप नीचे कमेंट करते आपसे बनी हुई ले लूँ, लेकिन मुझे कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं सेल करनी इसके ऊपर। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट नुस्खा बताया, वो नुस्खा आप लाजमी इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं आपका इलाज बेहतर हो सके और आपकी पावर बढ़ सके। तो इसलिए आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला आपका जो मसला है वो दूर हो जाएगा। उसके बाद आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं मैं एक तिले के ऊपर, यहाँ तक जो तेल होता है जो हम लगाते हैं, तिले के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट करें और कमेंट के अंदर एक मुझसे आप बता सकते हैं मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। कोई प्रॉब्लम हो आपको उसके हवाले से भी आप कह सकते हैं। अदरवाइज़
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सकें, क्योंकि हिजामे की क्लासेस भी हमारी रेगुलर चल रही हैं। तो आई बटन पर क्लिक करें और हिजामे की क्लासेस, हिजामा किस तरह होता है, हिजामे के पॉइंट कौन कौन से होते हैं, वो सब आप जान सकते हैं। अगर हिजामे के पॉइंट आपको जानने हैं तो हिजामे वाली जो हमारी वीडियो चल रही है उसके नीचे आप हिजामे के रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं और कोई भी पॉइंट्स हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और कोई ऐसी बीमारी का मसला हो जिससे आपको हमसे मालूम करना हो तो आप उसको भी कमेंट के अंदर कह सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा उसामा सिद्दीकी को।